हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशलों को लेकर आई हूँ। मेरा कौशल है आज का अनुशीलन प्रश्न कौशल। ठीक है, ये दूसरा कौशल होता है सूक्ष्म शिक्षण का। इसे अनुशीलन प्रश्न कौशल को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या खोजक प्रश्न कौशल भी कहते हैं। ठीक है, पहले हमें जानना होगा कि अनुशीलन कौशल क्या होता है। अनुशीलन कौशल मतलब प्रश्न पूछना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछना बच्चों से। जैसे कि शिक्षक किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा उसका आंसर नहीं दे पा रहा है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम बच्चे को उससे रिलेटेड, उसके समकक्ष कुछ और प्रश्न पूछे जिससे कि बच्चा खुद ही आंसर तक पहुंच जाए। तो यही इसी कला को जो है अनुशीलन कौशल में डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल कैसे बनाते हैं। अनुशीलन प्रश्न कौशल बनाने का एक फॉर्मेट होता है जिसमें एक साइड में अनुशीलन कौशल से रिलेटेड प्रश्न लिखे होते हैं और दूसरे साइड में उसके घटक लिखे होते हैं। दोनों ही कौशल आमने सामने होते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट होता है बनाने का। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इस कौशल को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हेडिंग डाल देंगे अनुशीलन कौशल, उसके आगे लिख देंगे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, या जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लिख सकते हैं। खोजक प्रश्न कौशल, अनुशीलन कौशल, जो भी आपके विद्यालय में बोला जाएगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप लड़के हैं तो छात्राध्यापक हैं और लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें होता है दिनांक। दिनांक वो होता है जिस दिन आप इससे रिलेटेड शिक्षण कार्य करेंगे, उस दिन वो डेट पड़ेगी। ठीक है, कक्षा, ये चूंकि हमारा जो प्रकरण है वो है अणु और परमाणु, तो ये कक्षा 6 के लिए है और विषय विज्ञान है। उप विषय इसका पदार्थ विज्ञान है। इसकी चक्र 2 में अवधि जो होती है अनुशीलन कौशल की वो 6 मिनट की होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अणु और परमाणु के लिए अनुशीलन कौशल में प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, छात्र अध्यापक क्या करता है, प्रश्न पूछता है या शिक्षक प्रश्न पूछता है कि कक्षा में उपस्थित वस्तुओं के नाम बताइए, और क्या कर रहा है, साथ ही साथ हाथों के संकेत द्वारा जो है उन वस्तुओं को दिखा भी रहा है, दरवाजा खिड़की वगैरह को दिखा रहा है। तो बच्चा क्या तुरंत जवाब दे देगा, तो क्या जवाब दिया बच्चे ने कि दरवाजा है, खिड़की है, ब्लैक बोर्ड है, चौक, टेबल आदि जो है ये वस्तुएं हैं जो क्लास में उपस्थित हैं। ठीक है, फिर शिक्षक दूसरा प्रश्न पूछता है कि चौक को उठा लिया यहाँ से। ठीक है, चौक को ले लिया, पूछा कि चौक को अगर हम पीस दें तो क्या होगा। तो छात्र क्या बताएंगे कि जब हम चौक को पीसेंगे तो टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। तो छात्र क्या जवाब देंगे, बारीक कण में या फिर वो पाउडर में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर शिक्षक अगला प्रश्न पूछता है कि चाक के इन बारीक कणों को क्या कह सकते हैं, या विज्ञान के शब्दों में चाक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या है, यहाँ पे मौन हो जाएंगे। तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो आप स्पष्टीकरण देंगे कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं अणु कहलाता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो यानी कि आंसर निकल गया कि बारीक कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, छोटा से छोटा कण है जिसको अणु कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया कि क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो हम छात्र जब तुरंत जवाब देंगे कि हाँ यह रह सकता है। फिर अगला प्रश्न पूछा, आगे की ओर प्रश्न बढ़ाएंगे कि क्या अणु को और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अब छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। जब मौन हो गए तो फिर हम स्पष्टीकरण देंगे कि पदार्थ का छोटा से छोटा अविभाज्य कण क्या है, परमाणु कहलाता है। अणु विभाजित होकर परमाणु बनाता है, परंतु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हमने 2 स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि अणु विभाजित होकर क्या बनाता है। तो छात्र तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि हमने जो समझा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछना है। क्या बताया कि परमाणु बनाता है। फिर पूछ लिया क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो छात्र तुरंत जवाब देंगे कि ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुशीलन प्रश्न कौशल। अनुशीलन प्रश्न कौशल में 5 से 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें कम से कम 2 स्पष्टीकरण तो जरूर देना होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि पहला जो सवाल है, जो हमें जब भी हम प्रश्न तैयार करते हैं तो हमें घटकों को ध्यान में देना होता है कि जो घटक पूछे जा रहे हैं क्या हम उससे संबंधित प्रश्न को बना रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं कि जो घटक हैं और जो हमने प्रश्न तैयार किए क्या एक जैसे हैं, उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा जो अगला होगा वो निरीक्षण तालिका होती है, जिसके अंतर्गत जो है प्रश्न कौशल के घटक लिखे होते हैं। ठीक है, ये बनाने का तरीका है निरीक्षण तालिका। ठीक है, तो कौशल के घटक में पहला है संकेतात्मक प्रश्न। क्या संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पूछा, संकेत करके दिखाया है, क्लास में हाथ से दिखाया संकेत करके। तो छात्र क्या जवाब, तो मूल्यांकन के समय क्या होगा, हाँ। और ये आपको ये पता है जो कौशल के घटक होते हैं इसकी जांच कौन करता है, ये आपके सहपाठी ही करेंगे। ठीक है,
तो वो आपकी शिक्षण पद्धति को देखेंगे कि आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं क्लास में सही से आप पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो आपके शिक्षण को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको शिक्षण में सुधार करने तो वो आलोचनात्मक आपको सुझाव भी देंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ देखेंगे, पहला घटक देखा जाएगा कि संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए, तो हाँ पूछे गए, जो पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा विस्तृत जानकारी है तो पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, तो विस्तृत जानकारी यानी कि स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछे गए, तो हाँ आपने देखा होगा कि मैंने 2 स्पष्टीकरण दिया था, तो इसके लिए भी हाँ हो गया। फिर कह रहा है पुनः केंद्रीकरण के प्रश्न पूछे गए, तो पुनः केंद्रीकरण मतलब कि जो आपने स्पष्टीकरण दिया था, क्या उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए जिसका सवाल जवाब जो है बच्चों ने दिया था, तो हाँ दिया था, तो ये भी हाँ हो गया। फिर है प्रश्नों को प्रेषित किया गया, मतलब प्रश्नों को आगे बढ़ाया गया, तो हाँ भाई। साथ ही साथ हमने देखा कैसे हम 2 स्पष्टीकरण, मतलब हमने एक के बाद एक कई क्वेश्चन पूछा तभी तो प्रश्न आगे बढ़े, तो ये भी ठीक है, हाँ है। फिर है आलोचनात्मक सजगता जागृत करने का प्रयास किया गया, मतलब कि बच्चों से क्या क्यों और क्यों है, कैसे है, ये इस तरह के सवाल पूछे गए, तो हाँ आप देखेंगे कि इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी तो ये हाँ की जगह ना होकर यहाँ पे हो जाएगा, नहीं पे टिक हो जाएगा। जब नहीं पे टिक हो जाएगा तो कहा जाएगा कि आप शिक्षण सही से नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है आपका सहपाठी जो है आपको कुछ आलोचनात्मक सुझाव देगा कि आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, या आपके संकेत प्रश्न पूछने का तरीका सही नहीं था। इस तरह के आपको आलोचनात्मक जो है सुझाव, आलोचना भी करेगा और साथ ही साथ आपको सुझाव भी देगा कि आप अपने शिक्षण में किस तरह से सुधार कर सकते हैं। सबसे नीचे हम लिखते हैं सहपाठी हस्ताक्षर एंड हस्ताक्षर निरीक्षक। ठीक है, तो ये चीज बनता है। तो ये था हमारा अनुशीलन कौशल। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।